आखिरकार एसबीआई को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है, क्योंकि एसबीआई को अब अंत 21 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी डिटेल्स देनी होगी। इसी डिटेल को देने के लिए एसबीआई 30 जून 2024 तक का यानी ऑलमोस्ट 5 महीने का समय मांग रहा था। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट लगातार डंडे पे डंडा चला रहा है, तो अब एसबीआई कह रहा है कि हम 21 तारीख तक यानी 21 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी डिटेल्स दे देंगे। आप देख रहे हैं ना, इसी को चमत्कार कहते हैं, क्योंकि चमत्कार ऐसा ही होता है। जब सुप्रीम कोर्ट डंडा लगाता है तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनको उन्हें देने के लिए 5 महीने दरकार थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में बहुत ही क्लियरली साफ साफ कह दिया कि 21 तारीख को आपको हर हाल में वो जो यूनिक कोड होता था, यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर यूनिक कोड था, वो नंबर आपको देना पड़ेगा, ताकि डोनर्स और जो लेने वाला पार्टी थी उसके बीच का मिलान हो सके और दूध का दूध पानी हो सके, स्पष्ट हो सके कि किसने चंदा दिया तो किसने भुनाया। अभी तक तो दोनों लिस्ट सामने आने के बावजूद भी स्पष्ट नहीं हो पाया था, यानी पार्टी ने चंदा दिया भुनाया वो दोनों था, लेकिन दोनों का लिंक नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब वो यूनिक कोड एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सौंप देगी, अब उसके बाद में मिलान भी हो पाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया, दरअसल उसने किसको दिया। हालांकि डीएमके ने आकर के वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमें 400 करोड़ से संबंधित उससे अधिक हमें चंदा मिला है फ्यूचर गेमिंग की तरफ से, लेकिन चूंकि वो वहीं पर स्थित कंपनी है तो कुछ ना कुछ तो न्यौछावर उनको करना था। बाकी किसको दिया गया, क्योंकि फ्यूचर गेमिंग पर सबसे ज़्यादा रेड डाली गई थी, उसके जो मालिक थे सेंटियागो मार्टिन, उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर कई तरह की रेड करी गई। तो इसी वजह से सेंटियागो मार्टिन ने अपनी कंपनी के द्वारा मजबूर होकर के चंदा दिया था और 1368 करोड़ रुपए का चंदा देना ये साफ साफ दिखाता था कि किस वजह से इतना भारी भरकम चंदा दिया गया है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब एसबीआई हर वो काम करेगा जिसे एसबीआई को करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को कहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से प्रस्तुत हुए थे, उनसे कहा कि एसबीआई टुकड़ों में डिटेल्स क्यों दे रहा है। तो हरीश साल्वे ठीक से उसका जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि बीते 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि आप 12 तारीख को यानी 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डिटेल्स ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया को दें, तो उसने 12 मार्च को दे दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेशित था कि वो 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले अपने वेबसाइट पर वो तमाम डिटेल्स को प्रकाशित करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटा पहले यानी 14 मार्च को ही तमाम डिटेल्स को प्रकाशित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी भी एसबीआई ने वो तमाम चीज़ें नहीं की थी जिसको कहा गया था। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा 18 तारीख की इस सुनवाई में कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी भी कर रहे हैं, यानी आपने वो तमाम कंप्लायंस नहीं किया जो आपको आदेश किया गया था। इस पर अब एसबीआई कह रहा है, हुजूर माई बाप, अब आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम 21 मार्च तक हर हाल में वो तमाम डिटेल्स दे देंगे जो आप चाहते हैं और जिसके बारे में आपने आदेश किया था। इसके साथ ही एसबीआई ने यह भी कहा कि बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छुपा कर नहीं रखेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट को यकीन नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और हथौड़ा चलाते हुए कह दिया कि जब आप ये तमाम चीज़ें दे दें तो उसके बाद एक एफिडेविट भी फाइल करें और बता दें कि हमने तमाम चीज़ें सौंप दी हैं, यानी अब पूरी तरीके से हम इससे अलग हो गए हैं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश किया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो कुछ भी मिलान से संबंधित मामला था और ये कन्फ्यूजन था, अब ये दूर होने वाला है 21 मार्च तक। दोस्तों, जब ये फैसला सुना गया और सुनवाई के बाद 18 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण, जो कि इस पूरे केस को देख रहे थे, उन्होंने आकर के कहा कि अदालत ने एसबीआई से सवाल किया कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में हर एक बॉन्ड पर नंबर क्यों नहीं है। कोर्ट ने एसबीआई से सख्त लहजे में कहा कि वो इस बात को डिस्क्लोज करे। प्रशांत भूषण ने इस बात पर भी मोहर लगाई कि एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक इस सिलसिले में एक एफिडेविट भी दाखिल करना होगा कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े
सभी डिटेल्स दे दिए हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प जानकारी आपको यहाँ पर और देते चलें कि जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो इसी सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार की तरफ से आमतौर पर वकील होते हैं, तो एक तरीके से एसबीआई का पक्ष रख रहे थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या 5 जजों की बेंच से ये कहा कि माय लॉर्ड, ये जब तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित ये तमाम डिटेल्स सामने आई, तो इस पर कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना शुरू किया, जिससे कोर्ट की शबीह पर धब्बा लग रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके फैसले की कैसी तशरीह की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर जज हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी और संविधान के मुताबिक काम करते हैं। जज के तौर पर हम सोशल मीडिया में भी चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन हमारे कंधे इसके लिए काफ़ी मजबूत हैं और हम केवल पैरा बी और पैरा सी में अपनी हिदायत को नाफिज कराना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने एसबीआई की तरफ से पेश होने वाले दोनों वकीलों की कोई दलील नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और ये तय कर लिया है कि इस मामले में यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी सच्चाई है वो खुल करके सामने आएगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो ये यकीन मान के चलिए कि अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और 21 मार्च के बाद एक बार फिर से हंगामा मचने वाला है, जब स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी शेल कंपनियों द्वारा जो चंदा दिए गए हैं उनका राज अभी भी खुलना बाकी रहेगा, लेकिन ये राज धीरे धीरे खुलेगा क्योंकि शेल कंपनियों की जांच करने में थोड़ा सा समय लगेगा। कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस पूरे मामले के लिए एसआईटी की जांच कराई जाए, तब दूध का दूध पानी होगा। और अगर एसआईटी की जांच हो गई तो फिर समझ लीजिए कि बोरिया बिस्तर उन पार्टियों का लगभग तय हो जाएगा जिन्होंने करप्शन किया है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर हमारी नज़र अभी भी बनी हुई है। एक एक परत खुल रही है। जैसी जैसी डिटेल्स सामने आएंगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मान के चलिए कि हम आपको क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं।